साथियों नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आप सबके सामने एक खुशी वाली खबर मैं लेके आया हुआ हूँ। ये खुशखबरी वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो टीजीटी, पीआरटी और जो हाई स्कूल शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे थे। उनकी परेशानियों का कल बीते दिनों में खात्मा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये उन्हें क्लीन चिट या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हरी झंडी के रूप में उन्हें ये मैसेज दे दिया है, झारखंड सरकार को संज्ञान में भी दिया है। या कह सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय को ये आदेश दे दिया गया है कि उनकी नियुक्ति बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं की गई है। उनकी बहाली को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्कुल भी रोक के नहीं रखा गया है। बीते दिनों जो हमारे विद्वान महाधिवक्ता हैं, उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा था कि टीजीटी और पीआरटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ उनकी नियुक्ति क्यों नहीं कराई जा सकती है। तो उन्होंने ठोस कारण बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला लंबित है, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद ही उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपना जवाब दे दिया है कि पीआरटी टीजीटी झारखंड के जो 11 जिला के जो गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी थे, उनका किसी भी तरह का कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं किया गया था, ना ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी मामले को रोक के रखा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट और साफ कर दिया है। मैं आप सबको उसका ऑर्डर कॉपी भी दिखा दे रहा हूं, जिस ऑर्डर कॉपी में इस बात को स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है, बखान किया गया है। आइए आप उस ऑर्डर कॉपी को अच्छे से देखिए, समझिए। देख के आप इसे समझ सकते हैं। खुद इसमें देखिए लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। इसमें आप जब इसको देखिएगा तो इसमें स्पष्ट देखिए लिखा हुआ है स्पेशल लीव पिटीशन, सिविल डायरी नंबर दिया हुआ है इसमें 14132/2021। तो ये स्पष्ट यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो हाई कोर्ट के द्वारा जो 9/6/2021 को इसे पास कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी का फाइनल जजमेंट और जो ऑर्डर कॉपी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है ये उसी का है, जिसमें से सुनील वर्मा वीएस और अदर्स के बारे में यहाँ पे पिटिशनर बहुत सारे थे और इस पर स्पष्ट यहाँ पे बखान किया गया है सब चीज़ के बारे में। और फिर देखिए 9 जुलाई 2021 को यहाँ पे हियरिंग का जो जजमेंट आया है उसमें से जो कोरम जज थे ऑनरेबल जस्टिस नवीन सिन्हा जी और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी जी के सुनवाई पे ये पहल अपनाया गया, जिसमें से पिटिशनर की तरफ से बहुत सारे वकील हायर किए गए थे जो यहाँ पे सबके नाम भी दिए गए हैं। आप फिर इसे आगे देखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हियरिंग हुई थी वो इस पिटिशनर के बिहाफ में पॉइंट यहाँ पे नोट आउट किया गया है कि जो 13/87/2017 को जो हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया हुआ था उसी को यहाँ पे प्रोसीडिंग करने की बात कही गई है। और इसमें से स्पष्ट कहा गया है कि द सिलेक्शन प्रोसेस वाज नेवर स्टेड बाय द कोर्ट इन द नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि कभी भी जो 11 जिला या फिर गैर अनुसूचित ज़िले हैं उनके साथ हाई कोर्ट ने भी कभी भी उनकी बहाली को रोक के नहीं रखा हुआ है। यह स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, इसमें मेंशन कर दिया गया है। आप इसको पढ़िए, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें कह रहा है कि जो 5938 डेट जो दिया गया था, जिसमें से 14/7/2016 में जो स्टेड का बात कहा गया था कि इस पर स्टे लगा हुआ है कोर्ट के द्वारा, तो इसमें से कहा गया है कि जो अपॉइंटमेंट जो हो रहा है वो लगातार उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें से जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको हम इग्नोर करते हुए इस नोटिफिकेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रोक था ये प्रत्यक्ष रूप से टीजीटी पीआरटी अभ्यर्थियों पर केस था और जिसकी सुनवाई हुई और उसका ऑर्डर कॉपी आने के बाद उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और साथ ही साथ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए भी राहत की खबर इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ था पहले से ही कि पंचायत सचिव चाहे 11 जिला 13 जिला हो, कुल मिला के 24 जिला का अगर बात करें तो किसी के लिए भी किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष केस है ही नहीं, इस पर किसी तरह का कोई रोकथाम लगाने वाली बात बिल्कुल नहीं कही गई है। इसीलिए अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि जिस पे केस लगा हुआ था, जिससे सोनी कुमारी का जजमेंट प्रभावित था, वो बिल्कुल सेफ है, बच जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए भी एक बहुत बड़ी और राहत वाली खबर है। उनकी भी नियुक्ति शीघ्र ही होगी और ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है। केवल हम यहाँ पे इस बात को बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि केवल 11 जिला सुरक्षित है, बिल्कुल पंचायत सचिव के 24 के 24 अभ्यर्थी सुरक्षित यहाँ पे हैं, इसलिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आगे आप लगातार
देखिए आपको सारी जानकारी धीरे धीरे दे दिया जाएगा। इससे तो आपको इस बात का एहसास बिल्कुल हो गया होगा कि झारखंड में जो 11 जिला गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थी हैं उनके साथ अभी तक से कोई रोक नहीं लगाया गया है। और चूंकि शिक्षक बहाली में प्रत्यक्ष रूप से केस हुआ था, मुकदमा हुआ था, जिस कारण से उनको रोक के रखा गया था, लेकिन चूंकि पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई भी केस नहीं किया गया है, जिस कारण से उम्मीद करते हैं कि पंचायत सचिव का भी जो बहाली है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही आदेश दिया जाएगा कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर कोई भी किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाया गया है, उनकी बहाली शीघ्र की जाए। और रह गई बात कि कब तक से पंचायत सचिव या तो फिर नियोजन नीति के ऊपर एक सुनवाई का डेट सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है, तो वो 20 जुलाई को वो तिथि निर्धारित किया गया है। 20 जुलाई को सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद।